ठीक है बच्चों, तो हम आगे करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का आई कार्ड है क्वांटम नंबर। जिस तरह हमारा आई कार्ड होता है उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी आई कार्ड है। समझ आया? ठीक है। जिस तरह हमारे आई कार्ड में कितनी चीजें हैं, 4 इंफॉर्मेशन है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के आई कार्ड में भी 4 इंफॉर्मेशन है। सेल, किस सेल में रहता है ये एन बताता है। एल, सब सेल, किस सब सेल में रहता है। फिर एम, ऑर्बिटल किस में रहता है। और स्पिन, क्या स्पिन है तुम्हारी। समझ आया? अब कभी दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहां से जरूर आएगा क्वेश्चन। सर स्पिन क्या होता है? स्पिन मतलब घूमना। इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 2 तरह का घूमना है स्पिन। क्योंकि बिना घूमे इस यूनिवर्स के अंदर, बिना घूमे कोई भी चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। जो चीज कहते हैं हमारे गांव घर में या आदत, चलना ही जीवन है, रुक जाना ही मर जाना है। मोशन इस यूनिवर्स का एक फैक्ट है जो लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो चीज रुक गई वो खत्म हो गई। तो मोशन हर एक चीज का मोशन है। अर्थ का मोशन है, अर्थ घूम रही है, सन घूम रहा है, ब्लैक होल घूम रहा है, गैलेक्सी घूम रही है, चांद घूम रहे हैं, हर एक, हम भी घूम रहे हैं। हम धरती पे हैं तो हम भी धरती के साथ घूम रहे हैं। तो यदि ये घूमना बंद तो सारा चीज खत्म। समझ आया? तो इलेक्ट्रॉन का भी स्पिन है, इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। समझ आया? और किसी बच्चे को जितने चीज पढ़ा रहा हूं इससे 2 सवाल आएगा, चाहे वो आईआईटी मेन हो, जेई एडवांस हो, नीट हो, कहीं भी 2 सवाल आना ही आना है। समझ आया? जितने पॉइंट लिखा देता हूं उतने ही पॉइंट से क्वेश्चन है, उसको समझो अच्छी तरह। पूछो सर। ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल सबसेल का फर्दर डिवीजन है। सबसेल को फिर फर्दर डिवाइड करेंगे तो आएगा ऑर्बिटल। जैसे देखो, मुझे कोई कहेगा भाई कहां है, तो दिल्ली में, तो दिल्ली एक सेल हुआ। दिल्ली के अंदर कहां है, तो जनकपुरी में, तो वो एक सब सेल हुआ। जनकपुरी के अंदर कहां है, ए ब्लॉक में, वो एक ऑर्बिटल। समझ आया? यस दिल्ली को फर्दर, तो इसी तरह वो फर्दर डिवीजन है। सेल का डिवीजन सब सेल में, सब सेल का डिवीजन ऑर्बिटल में। और ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, वो बैठे हुए नहीं रहते, वो चक्कर लगा रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। तो उसका स्पिन होगा एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। समझ आया? अब ऊपर से फिर से चलते हैं। इलेक्ट्रॉन सब सेल में फीलिंग कैसे होता है। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल क्या है, किस चीज पे बेस्ड है। N+L रूल। N+L रूल क्या बताता है, इंक्रीजिंग एनर्जी सब सेल का। चलो ठीक है, ये N+L क्या था, ये था क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर क्या होता है, ये क्वांटम नंबर आई कार्ड है इलेक्ट्रॉन का। क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर है, ये 4 इंफॉर्मेशन है। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। तो ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं कि ऑफ-बॉ रूल से कैसे उन्होंने फिल किया इलेक्ट्रॉन को। और जो मेरी गलती थी पुराने साइंटिस्ट की, वो भी ठीक हो जाए। मैं मिटा रहा हूं, किताब के भरोसे मत बैठना। और एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ इसी को पढ़िएगा,
100% क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। किताब तो हमने प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। यदि कभी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी लगे किताब वाला और मेरे पढ़ाए हुए में, तो मेरे पढ़ाए हुए को फॉलो करना है, किताब को छोड़ देना है, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन होने लगेगी आपको। तो ये लिखना बहुत जरूरी है, अपना नोट्स बनाते चलिए और किताब भी पढ़िएगा तो वो बहुत आसानी से समझ आएगा। कुछ चीजें गलत भी होंगी, उसको छोड़ देना है। ठीक है, आगे कर रहा हूं। नेक्स्ट है कि ये सबसेल में इलेक्ट्रॉन भरा कैसे जाएगा। तो ये n+l रूल से भरा जाएगा। सबसेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, तो n+l रूल कैसे निकालेंगे। देखो, k सेल के लिए n की वैल्यू होगी 1 और l की वैल्यू 0। अब वो जो बता रहे थे आंसर, l इक्वल टू होता है n-1 to 0। ये है l निकालने का फॉर्मूला। अब l की जो वैल्यू होगी वो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4। ये याद रख लीजिए या ये कर लीजिए आप। तो k सेल के लिए n इक्वल टू 1 और l इक्वल टू 0। तो n+l कितना होगा, 1। l सेल में ये 1s था, k सेल में 1s ही था। अब यहाँ 2s और 2p दो है। यहाँ सेकेंड सेल में दो सब सेल होंगे, 2s और 2p। तो 2s का n कितना होगा, 2, l कितना होगा, 0। तो इसका सम 2 आया। इसके लिए n कितना होगा, 2, p कितना होगा, 1। तो इसका सम 3 आया। m सेल के लिए 3s, 3p, 3d। इसके लिए n कितना होगा, 3, l कितना होगा, 0, तो 3। इसके लिए n कितना होगा, 3, l कितना होगा, 1, जोड़ के 4। इसके लिए n कितना होगा, 3, l कितना होगा, 2, जोड़ के 5। समझ आया। फिर अब n सेल के लिए क्या होगा, n सेल में कौन कौन से हैं, फोर्थ वाले सेल में 4s, 4p, 4d, 4f। अब 4s के लिए n और l और n+n। 4s के लिए n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, 4, 4, 1, 5, 4, 2, 6, 4, 3, 7। समझ आया। अब देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है 1, 2, लेकिन यहां तो 2 बारी आ गया 3, 3 और 4 भी 2 बारी आ गया। अब इसमें कौन बड़ा, तो n+l वैल्यू फॉर 2 or more subcell if same, then lower the value of n, lower the energy। जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगा, जिसकी n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम होगी। तो सबसे कम एनर्जी किसकी आई, ऑर्डर आया एनर्जी का, सबसे कम आई 1s की, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है। फिर आई 2s की, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 है। फिर आई
2p और 3s में डाउटफुल हो गया, दोनों सेम है। तो 2p और 3s में कम किसकी, क्योंकि इसकी n की वैल्यू 2 है और इसकी n की वैल्यू 3 है, तो इसकी कम आएगी। तो 2p की कम, फिर 3s, फिर उसके बाद 3s के बाद अब 4 वाले 2 हो गए। तो 3p में n की वैल्यू 3 है और 4s में n की वैल्यू 4 है, तो जिसका कम है उसकी कम एनर्जी। तो 3p फिर 4s, अब 4s के बाद फिर 5 वाले कौन कौन से हैं? 3D और 4. 3D और 4p। तो फिर 3D, फिर 4p और फिर सो ऑन, इस तरह चलता जाएगा। समझ आया? ये आ गया हमारे पास एक एनर्जी का ऑर्डर। अब यार हर बारी हमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए ये याद करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या किया गया कि एक आसान तरीका बता दिया गया। इसके लिए क्या किया गया, एक आसान तरीका बता दिया गया। तो ऑफबॉ प्रिंसिपल जो है उसको याद करने का एक आसान तरीका क्या बता दिया, ये देखिए। ये जो लाइन वाला बनाया है वो एक्चुअल में रूल नहीं है, ये एक याद करने का आसान तरीका है। ये सारे सेम रखेंगे, S के सामने में S, P के सामने में P, D के सामने में D, F के सामने में F, और इसको डायगोनली क्रॉस कर देते हैं। ये एक रास्ता हमें बता दिया, बोला इस पर चलते जाओ और अपने आप आपको पता चल जाएगा। ये एक रास्ता दिया कि इस रास्ते पर आप चलते जाओ और इलेक्ट्रॉन फिल कर लो, याद करने का आपको जरूरत नहीं है। समझ आया बच्चों? देखिए ये ऑफबॉ प्रिंसिपल है, ये एक्चुअली कोई रूल नहीं है, ये एक आसान याद करने का तरीका है। एक्चुअल में ये तरीका है, एक्चुअल जो रूल था वो था n+l रूल। एक्चुअल क्या था? n+l रूल है। तो आगे से जब भी आपको कोई ऑफबॉ का सवाल आएगा तो दिमाग में n+l रूल को रखना पड़ेगा। फिर से देखो एक बारी, इलेक्ट्रॉन फिल करने का सब सेल में क्या तरीका है? ऑफबॉ। ऑफबॉ किस चीज पर बेस्ड है? n+l रूल। n+l रूल, n+l कहां से आया? क्वांटम नंबर से। ये क्या बताता है n+l? इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। किसी बच्चे को कोई डाउट पूछो, किसी को कोई डाउट है इस पॉइंट में? इसका सॉल्व रिवाइज करवाइए। क्या चीज? इसका सॉल्व रिवाइज करवाइए तो। फिर से दोबारा डिवाइड कराऊं? यस सर। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसेल में कैसे फिलिंग करेंगे। तो उसका n+l रूल से निकाला हमने। n+l क्या बताता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। सबसेल की एनर्जी बताता है। और ये n और l क्या है? यह है क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर निकालते कैसे हैं? n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल। n जो होता है वो होता है नंबर ऑफ सेल, किस सेल में है इलेक्ट्रॉन। और l जो है वो है नंबर ऑफ सबसेल। नंबर ऑफ सबसेल कैसे निकालते हैं? l की वैल्यू है n-1 to 0। l की जो वैल्यू होती है वो n-1 से 0 तक। जैसे s के लिए l की वैल्यू है 0, p के लिए 1,
D के लिए 2, F के लिए 3, G के लिए 4 एंड सो ऑन। अब हम हर सब सेल का निकालते हैं n+l। तो K सेल में 1s ही है, पहले सेल में सिर्फ 1s होता है, तो 1s के लिए n के लिए 1, s के लिए 0, सम कर दिया, n+l 1 आया। दूसरे सेल में 2s और 2p होता है, 2s के लिए n की वैल्यू 2, l की 0, यहां से तो n+l 2, 2p के लिए n की वैल्यू 2 और p के लिए 1, यहां से तो n+l हो गया 3। अब थर्ड सेल में चलते हैं, 3 सब सेल है, 3s, 3p और 3d। 3s के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, तो n+l कितना होगा 3। 3p के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, तो n+l कितना होगा 4। इसीलिए 3d की n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2, कैसे यहां से 3+2 5। फिर फोर्थ सेल में कितना है 4s, 4p, 4d, 4f, 4 सब सेल, n की वैल्यू 4, l की वैल्यू 0, 4s का तो सम आया 4, 4p के लिए फिर 5, 4d के लिए फिर 6, 4f के लिए फिर 7। अब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर है, लेकिन कहीं कहीं सेम भी आ गया। अब सेम आ गया तो क्या करें, सेम आ गया तो उसकी एनर्जी लोअर होगी जिसकी n की वैल्यू कम है। सेम आ गया तो उसकी वैल्यू लोअर होगी जिसकी n की वैल्यू कम है। तो इस तरह हमने ये निकाल लिया। अब हमारा एक्चुअल ऑर्डर ये आया 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3p, 4p एंड सो ऑन। अब इसको याद कैसे करें, इतना हर बार थोड़े करेंगे, तो इसको याद करने का एक इसने डिजाइन हमें बना दिया कि आप इस तरह याद कर सकते हैं। कोई डाउट अब किसी को? सर एल की वैल्यू सर एल की ठीक है, वैल्यू जल्दी जिसकी बोलो। कम है उसकी एनर्जी कम है, तो इसका मतलब सर एल तो सबसे उससे बात ही मत करो। n+l टोटल होता है, l से नहीं पता होता है, n+l से पता होता है। और यदि सेम आ जाएगा तो n जिसका कम है उसकी कम, l की छोड़ दो, l का कोई मतलब ही नहीं, l अच्छा के लिए काउंट होगा, n+l से। अच्छा एन होता है। आगे पूछो। ओके सर। दूसरा बच्चा, दूसरा किसी को डाउट पूछो, किसी को कोई डाउट है? आप सत्यम आया? यस सर, आ गया सर। सोनू तुम्हें? यस सर, क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़ूं मैं, और किसी बच्चे को कोई डाउट है तो ठीक, नहीं तो हम आगे करते हैं। अब देखते हैं जो पुराना गलती था वो ठीक हो गया। देखिए अब आगे करते हैं पोटेशियम का 192881 ये क्यों आया था। अब हम लिखते हैं इसको ऑफ बॉ से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 आ गया। 2 2 8 8 1। इसका आंसर होगा द 3D सबसेल हैज हायर एनर्जी देन 4s, so electron first filled in 4s then 3D। ये है इसका आंसर। 10वीं क्लास में इसका आंसर नहीं था, अब 11वीं में हमारे पास इसका आंसर।
कोई डाउट किसी बच्चे को? क्योंकि थर्ड सेल के अंदर सब सेल हुआ, 3 सब सेल में से 2 की एनर्जी तो लोअर है लेकिन तीसरे की एनर्जी हायर है। ये होता कैसे है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 4 + 0 0। सपोज करिए मैं एक होटल चला रहा हूं, सपोज करिए मैं एक होटल चला रहा हूं और मैंने नियम बना दिया कि पहले सस्ता वाला जो रूम होगा वो भरेगा, फिर वो धीरे धीरे महंगा की तरफ जाएगा। हमने एक रूल बना दिया कि भाई बिना सस्ता भरे मैं महंगा वाला नहीं चढ़ाऊंगा। तो पहले वाले फ्लोर पर हमने एक ही रूम बनाए जिसमें सिर्फ बिजली दे दिया, ना पंखा है ना कुछ है और कोई भी डिजाइन। एस वाला जो है वो है बिना पंखे का, सिर्फ बिजली, ये 200 रुपए का रखा हूं। दूसरे फ्लोर पे हमने 2 तरह का रूम बनाया, एक बिना पंखे वाला और दूसरा पंखे वाला। पंखे वाला हमने 3 रूम बनाया। तो दूसरे फ्लोर का कॉस्ट है 250 रुपये बिना पंखे वाले का और पंखे वाले का 300 रुपये। तीसरे फ्लोर पे हमने 3 डिजाइन का रूम बनाया, एक बिना पंखे वाला, एक पंखे वाला और एक कूलर वाला। अब इसका कॉस्ट है 350 रुपये, इसका 400 रुपये और कूलर वाले का 500। चौथे फ्लोर पे हमने फिर वही 4 डिजाइन का रूम बनाया, एसी वाला भी रूम हमने दिया। अब इसका कॉस्ट है 450 रुपये, इसका 550 रुपये, इसका 600 और इसका 700। इस रेंज में हमने कॉस्ट रख दिया। अब कोई आदमी आएगा हमारे होटल में तो पहले 200 वाला रूम भरेगा, फिर 250 वाला, फिर 300 वाला। ओ लाइट ही गयो, एक मिनट। आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो हमने देखा कि पहले 200 वाला भरा, फिर 250, फिर 300, फिर 350, फिर 400 वाला भर गया। अब 400 वाले के बाद कौन सा भरेगा? ये 500 वाला नहीं भर सकता, 450 वाला चौथे फ्लोर का भरेगा। और जब ये भर जाएगा फिर ये भरेगा और फिर इसके बाद इस फ्लोर पे आएगा। समझ आया? तो यही है ये फंडा। जब तक P3P के बाद, इसके बाद ये मान लो 1S है, ये 2S है, ये 2P है, ये 3S है, ये 3P है, ये 3D है और ये 4S है। तो 3D से पहले 4S को भरना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम है। समझ आया? यहां भी देखिए ऑब्बो पे 3P के बाद कौन सा भरा है? 4S। 4S के बाद 3D भरा है। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। नो, कोई डाउट नहीं। चलो ठीक है, तो ये खत्म। अब हम चलते हैं ऑर्बिटल की तरफ। इससे क्वेश्चन अगले दिन मैं क्वेश्चन दूंगा, आप लोग पहले उस पैकेज को पढ़े, फिर मैं इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा। तो अब आगे से जो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है वो वेवलेंथ एचवी वो बाद में पढ़ाएंगे। अभी वो हमें फिजिकल में जरूरत पड़ेगी। लेकिन देखिए हम कहां तक पढ़ सकते हैं, हम किताब के हिसाब से नहीं चलते, हमें जरूरत के हिसाब से चलना होता है। तो देखिए अभी जो हमारा फ्लो होगा, अभी हम यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये पार्ट हमने लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियोडिक, पीरियोडिक के बाद हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग के बाद अब आप, ये बेसिक है केमिस्ट्री का,
ये केमिस्ट्री का बेसिक है, ये नहीं आएगा तो केमिस्ट्री कभी नहीं आएगा। इसके बाद आप चाहे तो इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं, तब इनऑर्गेनिक में आएगा हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और ये बहुत आसान हो जाएगा, डी ब्लॉक, डीएनएफ और कोऑर्डिनेशन, ये एक ब्लॉक हो गया। ये पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा फिर। या आप ऑर्गेनिक पढ़ें, ऑर्गेनिक में फिर आ जाए, और फिर जब हम फिजिकल चलेंगे, फिजिकल का कोई लिंक नहीं है, फिजिकल में हम फिर आएंगे जो रिमेनिंग है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद मोल कॉन्सेप्ट एंड सो, समझ आया? कुछ भी और पढ़ लीजिए, समझे? जो भी पढ़ना है आपको। तो यहां तक मस्ट है, ये बेसिक है केमिस्ट्री का। इसके बाद आइदर हम इनऑर्गेनिक में जा सकते हैं और ऑर्गेनिक में जा सकते हैं। फिजिकल सबसे इजीएस्ट पार्ट होता है, तो ये धीरे धीरे अपने आप आ जाएंगे। तो जो इससे पहले वाला बचा हुआ है वो हमें अभी जरूरत ही नहीं है उसकी, जो पहले वाला बचा हुआ है उसकी अभी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम उसको अभी स्किप करें। ठीक है, तो 12th वाले को क्या करूंगा, जैसे मैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, पीरियोडिक और बॉन्डिंग पढ़ा दूंगा तो 12th की क्लास फिनिश। फिर वो ऑर्गेनिक में जाएंगे, जहां तक मैंने वहां पढ़ा रखा है अभी और छोड़ा है जहां से, वहां से फिर कंटिन्यू हो जाएगा उनका, क्योंकि बिना इसके उनको ऑर्गेनिक नहीं आ रहा है, आएगा ही नहीं। तो पहले मुझे इसे पढ़ाना पड़ा। जो 11th वाले बच्चे हैं वो इसके बाद इसमें आ जाएंगे। 11th में सिर्फ इतनी ही है, पी का आधा ही है, ये 12th का पोर्शन है और ये 11th का पोर्शन। तो ये पूरा खत्म करके फिर ये बच्चे इस पे आएंगे, ऑर्गेनिक शुरू होगा फिर। समझ आया? तो इसीलिए इसके लिए बोदर ना हूं कि वो कब होगा, ये कब होगा। ये हमें जरूरत जैसी होगी और जिस चीज को समझना होगा उसके हिसाब से पढ़ना है, ना कि चैप्टर के हिसाब से। और कोई डाउट्स किसी को? तो अब सेल और सबसेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सेल में आया, सेल के बाद फिर सबसेल में, अब सबसेल के बाद आएगा अगला ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल वो एक्चुअल जगह है जहां इलेक्ट्रॉन रहता है। यदि आपको कोई पूछे या मुझे कोई पूछे कि कहाँ रहते हैं, तो भाई अभी मैं दिल्ली में रह रहा हूँ या दिल्ली में रहता हूँ या कोटा में रहता हूँ। तो कोटा में तो रोड भी है, पार्क भी है, कूड़ा घर भी है, नाला भी है। तो कहाँ रहते हैं? मकान के अंदर रूम में रहते हैं, मकान के अंदर रूम में रहते हैं, ना कि नाले में और ना रोड पर। तो यही है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर रहता है। समझ आया? यही कॉन्सेप्ट है। तो ऑर्बिटल को किसने बताया था, किस साइंटिस्ट ने दिया है ये थ्योरी? आप लोग तो पढ़ के आए हैं 9th से ही। अच्छा 9th में तो था ही नहीं है, 11th में। 12th वाले तो बताए ऑर्बिटल किस साइंटिस्ट ने बताया है? चलो नहीं आ रहा है। श्रोडिंगर, श्रोडिंगर ने ऑर्बिटल के बारे में बताया। इरविन श्रोडिंगर, इरविन श्रोडिंगर छोड़ो, इरविन श्रोडिंगर याद रख लेते हैं। श्रोडिंगर ने बताया है। और इलेक्ट्रॉन फीलिंग किसने बताया है कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फीलिंग होगा? कौन ने बताया सर ये? Oh. पक्का? और हाँ कोई सर, बच्चा? हाँ सर, ठीक है, 2 साइंटिस्ट ने बताया है, अच्छा, बोन्स एंड पाउलिस। पाउलिस 2 एक्सकवेशन। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन फीलिंग का तरीका बताया। समझ आया?
ऑर्बिटल क्या होता है? सबसेल का फर्दर डिवीजन, सेल, सबसेल, फिर ऑर्बिटल। समझ आया? तो सेल के अंदर के एल एम एन डॉट डॉट डॉट, सबसेल के अंदर एस टी डी एफ जी डॉट डॉट डॉट। अब इसके अंदर एस का एस, टी के अंदर 3 हो जाएगा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। या तो इसको हम बॉक्स बना के दिखाते हैं और या नहीं तो सेल का डिजाइन बनाते हैं। सर एक डाउट है सर। सर इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन सबसेल वो अबाव ने बताया, और इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल ये हुन्स और पॉलीज ने बताया ना सर? ओके सर, ठीक है। तो एस का डिजाइन, ये सबसेल का अलग अलग डिजाइन है। या तो एक इस तरह बनाते हैं और हमको एक बॉक्स से दिखा देते हैं, सिंगल बॉक्स। पी वाले में 3 डिजाइन है तो इसलिए 3 बॉक्स। डी वाले में 5 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो इसलिए 5 बॉक्स। सेल का डिजाइन मैं नहीं बना रहा हूं। फिर इसके अंदर एफ, क्योंकि 7 बॉक्स। समझ आया? एक ज्यादा ही हो गया। सर dxz के बाद क्या लिखा है? डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ाया तो था, एंड सो ऑन। समझ आया? तो ये रूम है, ये अब रूम है। जैसे हमने कहा कोटा में रहते हैं तो कोटा के अंदर कहाँ? राजीव गांधी नगर। कोटा हो गया सेल, राजीव गांधी नगर हुआ सब सेल। अब राजीव गांधी के नंबर के अंक कहाँ? 29 नंबर बिल्डिंग। अब उसमें रूम बने हैं, उस रूम में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी इसी रूम में रहता है। ये देखो, ये हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का। तो एक रूम में रूल बना दिया, एक रूम में सेम कैरेक्टर के लोग नहीं रह सकते। जैसे मान लो फैमिली बनानी है तो 2 मेल को नहीं रख सकते या 2 फीमेल को नहीं रख सकते। रूल बना दिया, एक मेल एक फीमेल रहेगा। तो एक किसी के ऊपर की डायरेक्शन और एक नीचे की डायरेक्शन, मतलब दोनों का स्पिन अलग अलग है, कैरेक्टर अलग अलग हैं। रूल बना दिया, एक रूम में 2 लोग तो रह सकते हैं लेकिन सेम कैरेक्टर वाले नहीं रह सकते। तो एक ऊपर की डायरेक्शन और एक नीचे की डायरेक्शन, ये स्पिन को बताता है। क्या बताता है? ये स्पिन को बताता है। जी हाँ, स्पिन कितना होता है? जो ऊपर की डायरेक्शन में है, जो जिसका ये ऊपर की तरफ डायरेक्शन है उसका +½ और जो नीचे की तरफ डायरेक्शन है उसका -½ ये इसका स्पिन है। समझ आया? पर ये नहीं समझे। ये जो डायरेक्शन हम दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन का, ये ऊपर और नीचे, ये स्पिन को बताता है। एक ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है एरो का वो +½ है और नीचे की तरफ जो डायरेक्शन है वो -½ है। समझ आया? एक ऑर्बिटल में अब हम पढ़ते हैं, ये समझ आया? पाउलीज का रूल क्या कहता है और हुन्स का रूल क्या कहता है? पाउलीज कहता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन का होंगे, बोथ इलेक्ट्रॉन विल बी अपोजिट स्पिन। जो एक रूम में आप एक आदमी रख रहे हो, जो 2 आदमी को आप रख रहे हो, हमने रूल बना दिया एक रूम में 2 ही आदमी रह सकता है, लेकिन दोनों आदमी सेम सेक्स के नहीं हो सकते, एक मेल तो एक फीमेल। ये उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे तो दोनों सेम स्पिन वाले नहीं रह सकते, एक +½ तो दूसरा -½ ये रूल किसने दिया था? ये पाउलीज ने दिया था।
होम्स ने क्या कहा था? होम्स ने कहा था जब बहुत सारे रूम हो तो पहले एक एक करके भरो, फिर पेयरिंग करो। जैसे देखिए इसमें बहुत सारे रूम हैं तो पहले एक एक करके भरे जाएंगे ये पांचों, और फिर उसका पेयरिंग होगा। ये होम्स का रूल है। तो मैं एक बार इसको डिटेल में करता हूं, सर समझ? हाँ 1 मिनट सर, मिटाइए मत, 1 मिनट रुक जाइए सर। ठीक है। बस सर जैसे बहुत सारे रूम उसमें सर स्पिन जो करेगा तो सब एक ही डायरेक्शन में करेगा, कोई मतलब ऊपर तो कोई नीचे नहीं हो सकता। है तो एक ऊपर एक नीचे, हमेशा ही ऐसे ही होगा। सर मतलब एक एक बहुत सारे रूम है तो उसमें एक ही एक डालेंगे ना, तो उसमें सर। जी हाँ, वो कोई भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, ऊपर वाले भी हो सकते हैं, नीचे वाले भी हो सकते हैं। देखिए होम्स का रूल क्या कहता है? होम्स रूल कहता है द इलेक्ट्रॉन फीलिंग इन ऑर्बिटल ऑफ सबसेल्स, ऑर्बिटल्स ऑफ सबसेल, फर्स्ट सिंगल या सिंगली, देन पेयर अप। इलेक्ट्रॉन जो फिल होंगे तो पहले एक एक करके और फिर पेयर अप होंगे। जैसे नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3, तो इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग करते हैं। 1s में ये आया, फिर 2s में ये आया, और फिर 2p में, p में 3 रूम है तो ये एक एक करके भरेगा। समझ आया? सर जैसे सर 2p में डाले हैं तो सब सर अपवर्ड डायरेक्शन में ही है, तो सर मान लीजिए कोई कोई जरूरी एक नहीं है, एक मिनट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हाँ सर हम यही कहना चाह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है लेकिन एक एक ही रहेगा। यस सर। कुछ भी हो सकता है, लो कोई भी ऑप्शन हो सकता है। किसी को कोई डाउट है इसमें? होम्स रूल क्या कहता है? होम्स रूल टाइम भी खत्म होने वाला है। हाँ फर्स्ट के बाद क्या लिखे हैं? कहाँ पर? अच्छा हाँ, फर्स्ट सिंगली मतलब सिंगल, फर्स्ट सिंगली, SINGLY, सिंगली एंड देन पेयर अप। बहुत सारे रूम हो तो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक करके भरा जाएगा, फिर पेयर अप होगा। सर हाँ सर जैसे 1s में डाले एक अपवर्ड और एक सर डाउनवर्ड, तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसका मूवमेंट सर कैसे है? पहले वाले का अपवार्ड लिखते हैं, दूसरे का डाउनवार्ड लिखते हैं, ये रूल बनाया हुआ है। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पहले को डाउनवार्ड भी लिख सकते हैं, दूसरे को अपवार्ड भी लिख सकते हैं। यस सर। समझ आया? और किसी को कोई डाउट? आनंद यस कोई सर। डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर।